नमा समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड मनोस्विद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और बंध अधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस अधिकार का भी प्रयोजन क्या है कि जो पर में कर्तृत्व बुद्धि है इसका नाश हो। कर्ता बुद्धि जहर है, आकुलता रूप है। आकुलित भयो अज्ञान धार। आकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है? अज्ञान से। मैं पर का करता हूँ तो अब अनंत राग द्वेष उत्पन्न हुए। मैंने अच्छा कर लिया, मैंने अच्छा नहीं कर पाया, दीनता, अहंकार। फिर मेरे काम ने इन्होंने रोका, मेरे काम में इनने हेल्प की, तो पर द्रव्यों से राग द्वेष। फिर उनने मेरा काम किया। ऐसे अनंत राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं, जो बंध के कारण हैं, उन बंध का अभाव होता है। राग बंध का कारण है। ऐसे अज्ञान जनित राग अनंत बंध के कारण है। तो आचार्य भगवान ने मैं पर को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, पर मुझे मार सकता है, बचा सकता है, इस मारने बचाने के एंगल द्वारा अनंत कर्तृत्व का अभाव किया है। अब ये बहुत समझने की बात है कि करने का भाव उत्पन्न हो, और यहाँ अभिप्राय के राग द्वेष मिटे हैं कि मैं पर का कर नहीं सकता। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आ गई कि करने का भाव उत्पन्न हो रहा है और तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, तो पर में कर क्या सकते हो? द्रव्य गुण पर्याय से मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। जो विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, करने धरने का जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये भी अमूर्तिक है। अब मैं अमूर्तिक द्रव्य, मैं ज्ञाता द्रव्य पर को कैसे परमाऊं? एक बात। दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पर का जो जीवन मरण है उसका डायरेक्ट निमित्त, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध आयु कर्म से है। अन्य डॉक्टर, दवाई, दुआ, ऑक्सीजन और आदि आदि लगा लेना, फांसी, जहर, ट्रेन, करंट, अनंत पर पदार्थों की नास्ती हो गई। एक आयु कर्म अंतरंग निमित्त जो नियामक कारण है, बाकी सब की नास्ती। कोई किसी से नहीं मरता। तो इस बात को समझने से अनंत तो भय दूर हुआ और ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ। जादू टोना, हाय, काला धागा, काला टीका, जूता, वो भूत पिशाच की हड़िया, आदि आदि सब लगा लेना। बोलो अनंत। ये सर्वज्ञ की श्रद्धा, सर्वज्ञ भगवान के वचनों की श्रद्धा। क्यों? हमें तो आयु कर्म दिखता नहीं है। सर्वज्ञ देव के वचनों की श्रद्धा कि भगवान ने कहा है,
आयु कर्म है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अन्यमति भगवान को कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई। वो कौन है साइया? हमारे यहाँ भगवान करता नहीं, हमारे यहाँ भगवान करता नहीं, उनके यहाँ करता है, ऐसा स्वरूप भी नहीं। किसी के भगवान कुछ नहीं करते, मान्यता है, बस अज्ञान है। तो अनंत असत निमित्तों का अभाव हुआ ज्ञान में। कदाचित वे निमित्त भी बने, लेकिन मरण जहर खा के नहीं हुआ, आयु कर्म पूरा हुआ है। एक्सीडेंट से मरण नहीं हुआ, आयु कर्म पूरा हुआ है। ऐसा किसी ने बचाया नहीं, आयु कर्म शेष था। अरे भैया वो डॉक्टर तो भगवान बन के आया, हमने तो हार ही मान ली थी, फिर किसी ने बोला कि तुम माँ चले जाओ, तो किसी से राग, फिर डॉक्टर से राग, है ना। तो ये राग बंध का कारण है। अच्छा, ऐसा हम किसी से राग कर लें तो क्या प्रॉब्लम है कि भैया इनने हमको बचाया? अरे तुम कौन हो? अब वो बचाने वाला कौन है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे बचाएगा जब आयु कर्म दे सकता नहीं? कितना रिलैक्स हो गया ज्ञान, बोलो कितनी छटनी हो गई। तो यहाँ अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उसको यहाँ छुड़ाया है। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है। और नहीं तो कितना रिलैक्सेशन है, बोलो कितना रिलैक्स है ज्ञान। कोई भय नहीं, कोई हमारा बिगाड़ देगा, उनने बिगाड़ देगा। एक घर में कोई धोखे में खिड़की से आधा नींबू डाल दे कटा और एक हरी मिर्ची डाल दे, वही हालत खराब पूरे घर की। वो कोई डाल गया, कोई नींबू डाल गया, हमारे घर में डाल गया। अरे वो नींबू क्या करेगा तुम्हारा? मैं तो अविनाशी गायक हूँ, उसकी बात तो छोड़ो। अभी वो बात तो चल नहीं रही इस गाथा में। बात ये चल रही है, देह चेतन के वियोग में भी नींबू हरी मिर्ची क्या करेगी? बोलो, है इतनी ताकत स्वीकार करने की? बोलो, नींबू मिर्ची में सड़क पर डली हो और वो अपने स्कूटर का पहिया उसी से होके निकल जाए, अब क्या हो? बिल्ली रास्ता काट जाए, अब क्या हो? भैया उनने जादू कर दिया, तब से बीमार हैं। वो उनको उल्टी आ गई थी, सो 3 गांठों की वो निकली, एक धागा निकला उसमें 3 गांठें पड़ी थी। भैया रोग का संबंध भी असाता से है, रोग का संबंध भी ये गांठें और ये नींबू मिर्ची इससे नहीं, असाता से है। आपके असाता का उदय और बाहर में वो निमित्त, बहिरंग निमित्त। और वो निमित्त नहीं हो तो कोई और, कोई और नहीं हो तो कोई और, वो तो एकदम आउटर निमित्त है। असाता का उदय है तो देह में बीमारी आएगी आएगी, और वो बाहर में कुछ कोई भी निमित्त बन जाएगा। बोलो अपनी 3-4 दिन से चर्चा चल रही है, समझो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी ये बातें, पहली बार सुन रहे हैं। तो कितने जीवों को दृढ़ निश्चय हुआ? बोलो, यदि ऐसी घटना दुर्घटना कुछ घटेगी, हमारा ज्ञान अलर्ट है। क्यों? भगवान ने कहा है। कुंदकुन आचार्य देव स्वयं भगवान का हवाला दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारी कौन माने? गुरुदेव श्री कहते 100 इंद्रों उपस्थिति में सर्वज्ञ परमात्मा फरमाए छे। 100 इंद्रों का भी हवाला दे रहे, जिनको बाहर में दुनिया बड़े बड़े लोग कहती, वो सारे बड़े लोग वहां उपस्थित थे जब भगवान ने ये वाली बात कही। बोलो,
इसलिए सर्वज्ञता के निर्णय के बिना ये वाली बात सुन तो ली जाएंगी, लेकिन यदि ज्ञान ने स्वीकार नहीं किया और श्रद्धा ने उस पर मोहर नहीं लगाई तो ये बातें ही बातें रह जाएंगी और गहीर मिथ्यात पलता रहेगा। वो अनंत बंदो, पलने दो साहब, पलने दो नहीं, नगर नरक निगोद की तैयारी चल रही है जैन कुल में जन्म लेने के बाद, और ये इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं सुनने के बाद। क्या जैन कुल में जन्म लिया, उत्थान का, ये उत्थान का काल है, गिरने का काल नहीं है। ये कैसी कैसी गजब गजब की बातें हैं। ये जो वायु एक इंद्री जीव है ना, एक इंद्री, वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव, वायु और अग्नि कायिक है ना, और बाकी क्या बचे? वनस्पति, जल और पृथ्वी, 3 बचे। जिनवाणी में ये भगवान ने ये कहा है कि इन 5 स्थावर काय जीवों में जो अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव हैं, ये उन तीनों जीवों से इनमें ज्यादा कषाय होती है। हाँ, अग्नि कायिक में और वायु कायिक में ज्यादा कषाय होती है, और ये बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं, बाहर के निमित्त से ये जल्दी पीड़ित होते हैं। अब देखो काल, अब देखो सब चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। काल का प्रभाव देखो, काल के निमित्त की तरफ से बात करते हैं कि दीदी ऐसा बोल रही, कल्पना दीदी, कि पहले जो डेकोरेशन होती थी ना, वो कैसे होती थी? झंडियों से, पन्नी से, इससे होती थी डेकोरेशन पहले। और अब डेकोरेशन कैसे होने लगी? गुब्बारे से, बैलून से होने लगी, और उसमें कितने वायु कायिक जीवों का घात है। मतलब ये जो भगवान ने कहा है ना, गिरता काल आएगा, 5 दुखमा काल, फिर दुखमा काल, तो ऑटोमेटिक जीव ऐसे ही मरण के प्रसंग बनाएंगे, तीव्र कर्म के बंध के प्रसंग बनाएंगे। भैया अभी भी झंडी से कर लो डेकोरेशन, अब वो तो पुरानी हो गई, तो कौन सी करोगे? ये किसने निकाली सबसे पहली बार? बैलून की डेकोरेशन किसने निकाली सबसे पहली बार? और सब करने लगे बैलून से डेकोरेशन। क्यों? मरना है ना, वैसे ही विकल्प आएंगे। अब झंडी तो पुरानी हो गई, अब कैसे डेकोरेशन करो? बैलून से करो। तो अनंत जीवों का घात है, वायु कायिक जीव बहुत दुखी होते हैं। देख लो अब जितनी भी चीजें हो गई, ये सब लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, सब क्या है? ये अपन एंटरटेन हो रहे हैं, अनछना पानी, उधर से बहुत तेज, ये जो क्या अक्षरधाम पहले कहाँ गए थे? कहाँ पे था? अहमदाबाद में। वो कहाँ क्या प्रोग्राम दिखा रहे थे? इधर से तेज वो जा रही है, आग जल रही है, इधर से पानी के फुब्बारे, उधर से, और अपन उसमें आनंद मना रहे हैं, रौद्र ध्यान चल रहा है। और अपन को ये जिनवाणी नहीं पढ़े हैं तो फिर ऐसा लगे आनंद मना रहे। इसमें क्या पाप है? इसमें क्या पाप है? और बोले नहीं जानेंगे तो पाप नहीं लगेगा। हम तो जानते नहीं, हमें तो जानते ही नहीं थे, तो पाप नहीं लगेगा। ये सब जिनवाणी में लिखा है, भगवान की बात है। हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी का एक जीव में वो भी कषाय होते हैं, परंतु इनमें कम कषाय है, और अग्नि का एक जीवों में ज्यादा कषाय है। जलते हैं वो, जलते, इसलिए जो यहाँ पर एक दूसरे से जलन से जलते हैं ना, वे अग्नि कायक में चले जाते हैं। एक दूसरे की उन्नति में देख के जलन होए, किसी की सुंदरता देख के जलन होए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? बोलो। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं।
जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है। लो, अज्ञान की मान्यता की परिभाषा। जीव की जो मान्यता है तदनुसार जगत में नहीं बनता। अब चर्म चक्षु से जो बनता दिखता हो उससे भी काम नहीं चलता क्या? पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञान दृष्टि से देख अहो पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या तू ही व्यर्थ आकुलित हो। ज्ञान दृष्टि से देख। अज्ञान दृष्टि से तो यही लगेगा उनने हमारा बिगाड़ दिया, हमारी तो सुनते ही नहीं, हम तो हमेशा उनके लिए अच्छा ही अच्छा करते, हमेशा अपनी चलाते रहते। ये तेरी मान्यता अज्ञान है। बोलो, अज्ञान की परिभाषा। जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है। पुद्गल का परमल स्वतंत्र हो रहा है और तू कह रहा है मैंने रोटी बनाई है, तो तेरी ये मान्यता अज्ञान है। पुद्गल अपना परिणमन करने में समर्थ नहीं है। ऐसा अपने द्वारा दूसरे का और दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता। सामने सामने दिख रहा है, उसने गोली चलाई सामने सामने, और आपका ज्ञान ये बोले कि इसकी गोली से ये नहीं मरा। बोलो, सामने सामने दिख रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती किया और डॉक्टर से बोलने हमें हमारे मरीज से मिलने दो, और उनने मिलने नहीं दिया और उनको ऐसा बोला कि हमें आप क्या ट्रीटमेंट चला रहे हो वो फाइल दे दो, हमें सेकंड ओपिनियन लेनी है। और पहले तो फाइल नहीं दे, और फाइल दे दी और फिर 1 घंटे बाद बोले कि भैया आपका मरीज ले जाओ यहाँ से। तो अब तुम्हारी क्या मान्यता हो गई? इसका कुछ गड़बड़ था। हमने जैसे सेकंड ओपिनियन के लिए बोली तो उनने हमारा मरीज हमें पकड़ा दिया। तो कौन दोषी दिखेगा? डॉक्टर। अब डॉक्टर दोषी नहीं दिखाई दे। बोलो, बाहर में साता असाता का संबंध और इधर आयु कर्म से संबंध। इतना सा पता चले कुछ भी, राग द्वेष की विस्फोट होने लगते, श्रृंखला चालू हो गई। अच्छा, तो फिर उनने क्या कही, ऐसा करा, फिर वो करा, ये सही नहीं, ये गलत। कितना निर्भर हो रहा है। बोलो जीव, कितनी निश्चिंता, कितनी शांति। अपने द्वारा दूसरे का, दूसरे के से अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ में ही ऐसा मानता है, सो अज्ञान है। यह कथन निश्चय न की प्रधानता से है। मतलब कि ये परम सत्य बात है, इसको ढीली नहीं करना नए लगा के। निश्चय न की प्रधानता से कथन किया है, इसका मतलब ये परम सत्य बात है। अव्यवहार न का भी ज्ञान करा रहे। व्यवहार न से भी कार्य होता है और निश्चय न से भी होता है, ऐसा नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराएंगे, परंतु निमित्त कभी करता नहीं होता। ये सोच के, ऐसा निर्णय करके तब व्यवहार न की बात सुनना। किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। निश्चय न की प्रधानता में जो कथन है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं लगी।
वस्तु स्वरूप है ये। क्या? जो सत्य को सत्यार्थ निरूपित करे वो निश्चय है, और जो किसी अपेक्षा से कथन करे सो व्यवहार ने। अभी देखो क्या कह रहे हैं। व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद वह हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय में जो उत्पाद वह हो रहा है उसको जन्म मरण। अभी कौन सी पर्याय की बात चल रही है? कौन सी पर्याय की बात चल रही है? कौन बताएगा? बोलो। इस व्यवहार में जो अब कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद वह हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। असमान जाति द्रव्य पर्याय या ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय उत्पाद वह नहीं लगाना। किसकी बात चल रही है? असमान जाति द्रव्य पर्याय का उत्पाद वह हो। मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद। तो जो मनुष्य पर्याय का व्यय होगा उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होगा। पहले उसका अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होगा। क्या घटित होगा? जो 10 प्राणों से जीव जीता है ऐसी बात कही जाती है। क्या कही जाती है? अपनी चर्चा चली थी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। जीवत्व शक्ति का धारी जीव और व्यवहार ने से 10 प्राणों से जीता है। किस किस से? 5 इंद्री, 3 बल, आयु, स्वाक्षोश्वास। अब सांस रुक गई तो बोलेंगे मरण हो गया। तो इधर शरीर में क्या स्थिति बनेगी? कोई सांस रुकने आदि की। और इधर क्या स्थिति बनेगी कि उस जीव की, कल बात करी थी, बध्यमान आयु, भुज्यमान आयु। अब भुज्यमान आयु के पूरे निषेक गिरे, आयु कर्म के लास्ट निषेक हो गया तो क्या होएगा? 10 प्राण से जीता हूं ना, उसमें एक आयु कर्म है, एक स्वाक्षोश्वास है, एक 3 बल है और 5 इंद्री है ना। तो वो आयु कर्म पूरा खिर गया तो अब क्या होएगा? देह चेतन का वियोग बन जाएगा। तो जड़ में जड़ का काम हो रहा, आयु कर्म में आयु कर्म का कार्य हो रहा और जीव में जीव का कार्य हो रहा। अब जीव में अब तक जो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय थी, व्यंजन पर्याय कैसी थी जीव की? मनुष्याकार, मनुष्य शरीर में। और अब कैसी होगी? देवाकार। यहाँ पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र कैसे थे? रिलेटेड टू मनुष्योचित परिणाम। और वहां पर कैसे होंगे? देवोचित परिणाम। विग्रह गति से स्टार्ट। क्या बोला? विग्रह गति से स्टार्ट। देवायु विग्रह गति से स्टार्ट। उतना ज्ञान का क्षयोक्षम। यहाँ पर कितने ज्ञान थे? मति श्रुत। देवगति से ही मति श्रुत अवधि, 3 ज्ञान का धारी। विग्रह गति में ही स्टार्ट हो गई। तो ऐसे जीव अपने से परिणमन कर रहा है। उधर पुद्गल में इंद्रिय संबंधी परिणमन अपना, स्वाक्षोश्वास का परिणमन अपना, आयु कर्म का परिणमन अपना, सारे निमित्त नैमित्तिक भाव से। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर मनुष्य पर्याय का व्यय हो जाए और आयु कर्म बना रहे और सांस चलती रहे। क्या बोला? इतना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और फिर और अन्य जीव, कोई और अन्य जीव यहाँ कहाँ लगता है? 10 प्राणों में ये तो कहा नहीं कोई अन्य जीव का मारना भी निमित्त है। बोलो, 10 प्राणों में अन्य जीव भी निमित्त है। ये कहाँ कहा? 10 प्राणों में। पढ़ते आते हैं, चलते चले जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, कुछ विचार नहीं होता तो भी मान्यता ये बनी रहती है। आप निश्चय से जीव का जीवन बताया, व्यवहार से जीव का जीवन बताया। वहां तो कहीं नहीं था कि व्यवहार से कोई अन्य जीव भी मान सकता है। देह के संयोग का कारण आयु कर्म स्वाक्षोश्वास आदि 10 प्राण कहे।
3 बल कहे, 5 इंद्रियां कही। अब वो इंद्रियां भी अपने में कहीं ना शिथिल हो जाएंगी, कोई ना कोई इंद्री में कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोलो कहाँ कहाँ कि कोई परद्रव्य कुछ करेगा इसमें? व्यवहार प्राणों में कहीं परद्रव्य का नाम नहीं है। आयु कर्म का नाम जरूर है निमित्त रूप से। क्या बोल रहे हैं? पढ़ते रहते, विचार नहीं करते, भेद ज्ञान नहीं करते। एक जिनागम की एक बात जिनागम की अन्य हजारों बातों से मैच करती है। कोई किसी को एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को काटती नहीं है। व्यवहार न इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद वह हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। देवायु का व्यय और त्रिंचायु का उत्पाद। देवायु का व्यय, मनुष्य गति का उत्पाद, ऐसा। वहां जिसके नियम से मरण पर्याय का व्यय हो उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसने इसे मारा, यह और स्थूल व्यवहार है। मरण कैसे बना? निमित्त नैमित्तिक संबंध से। और ये तो बहुत स्थूल असद्भुत व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है, इसने इसे मारा, ये व्यवहार है। ठीक है। अब देखो यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है, स्वीकार है हमको। जो निश्चय को नहीं जानते, जो निश्चय को नहीं जानते, परमार्थ को नहीं जानते और व्यवहार से जो कथन किए गए उसी को सत्यार्थ मानते हैं, तो वे तो मिथ्या दृष्टि है। क्या हमें तो दिख भी रहा है, इसने गोली मारी और ये मर गया, और कहा भी, जिनवाणी में भी लिखा मिल गया व्यवहार ने का कथन, और परमार्थ को जानते नहीं, तो वो मिथ्या। तो वो तो यही व्यवहार ने कोई परमार्थ मान के बैठा है। जो व्यवहार ने है, व्यवहार ने किसको लागू पड़ेगा? जो परमार्थ को जानता है। तो वो कहता है लेकिन मान्यता उसकी निश्चय ने की है, किसी अपेक्षा से कथन किया है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। और हम सर्वथा निषेध भी नहीं कर रहे व्यवहार ने का, उपचार के कथन को उपचार का कथन मान रहे हैं, सत्यार्थ को नहीं छोड़ रहे। ऐसे समय पढ़नी पड़ेगी ये जिनवाणी। देखो, हाँ देखो ये लिखा है, देखो व्यवहार को छोड़ना नहीं। व्यवहार को नहीं छोड़ने का अर्थ यही है कि व्यवहार जैसा कहता है वैसा सर्वथा मानना नहीं। यही व्यवहार ने को सही जानना है। क्यों? व्यवहार ने क्या करता है? कारण कार्य आदि को मिला के बात करता है। अभेद वस्तु में भेद करता है और अभेद भिन्न वस्तु को अभेद बताता है। जो भिन्न वस्तु है उसको अभेद बताता है। ये व्यवहार का काम है। ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। ठीक है। यहाँ किसी का प्रश्न तो नहीं? बोलो। जैसे मुनिराज की बात आई कि मुनिराज गमन कर रहे हैं, ईरिया समिति से चल रहे हैं, और कोई जीव आ गया और मर गया वो, तो मुनिराज को हिंसा लगेगी? बोलो। मुनिराज को पर द्रव्य के मारने की हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपने आयु कर्म से मरा है।
लेकिन मुनिराज को जितना राग है, राग 4 प्रकार का, वो संजुलन संबंधी राग, जीव मरे कि मत मरे, वो जो राग की उत्पत्ति हो रही है, जितने राग की उत्पत्ति हो रही है उतना बंद है। छपक क्षणी आरोहण करें तो उतना राग भी उत्पन्न नहीं हो, तो पूर्वबद्ध सब कर्मों की निर्जरा होते हुए अभी अरहंत दशा को प्राप्त हो जाए। ऐसा तो वो अन्य जीव मर गया, इसलिए आपको बंध नहीं होता। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। समझ आई बात? देखो आगे क्या कह रहे हैं। संजुलन संबंधी राग जो है वो कौन सा, वो देख के चल रहे हैं वो राग? हाँ, देख के चल रहे हैं वो राग। अच्छा अच्छा, वो भी बंध का कारण है। बराबर। छठवें गुण स्थान को क्या कह रहे हैं? छठवें गुण स्थान को प्रमत्त दशा। छठवा गुण स्थान प्रमत्त दशा है, अर्थात प्रमाद की दशा। प्रमाद है, स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए, बहिर्मुखी उपयोग हो गया, अपराध हो गया, उसको प्रमत्त गुण स्थान कह रहे हैं। और 7वें गुण स्थान में स्वभाव की सन्मुखता, उसको अप्रमत्त गुण स्थान कह रहे हैं। बोलो, और पता है गुण स्थान कैसे पढ़ना चाहिए? जब छठवें को प्रमत्त कह रहे हैं तो 5वां प्रमत्त है कि नहीं, चौथा प्रमत्त है कि नहीं, और पहला दूसरा तीसरा प्रमत्त है कि नहीं? जब छठवा ही प्रमत्त है तो मुनिराज का वो छठवां प्रमत्त है, हम तो अविरति सम्यक दृष्टि। भैया वो अंत दीपक है, उससे पहले वाले जितने हैं ना, सब में प्रमाद तो है ही। जब वहां तक प्रमाद है, तक लगाना, वहां तक प्रमाद है, पहले गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक प्रमाद है। पहले गुण स्थान वर्ती को योग है कि नहीं? चौथे गुण स्थान में योग है कि नहीं? अनंत भगवान को योग है और हमने योग रोक लिए सारे। भैया 14वें गुण स्थान में योगी जिन होते, 14वें गुण स्थान तक योग है, तो 14वें गुण स्थान में योग है तो सॉरी 13वें में, 12वें में, 10वें में, 7वें में, 6वें में, 5वें में, चौथे में, तीसरे दूसरा पहला, यहाँ तो योग है ही है जबरदस्त। और गजब की बात सुनो, करणान योग से स्थानों के जो नाम है वो अंत दीपक के नाम है एक्चुअली। हाँ, उससे वहां तक मुनिराज को जो हिंसा लग रही है वो पर जीवों के घात को नहीं लग रही। हम तुमको लग रही है जो हिंसा, वो पर जीवों के घात की नहीं लग रही। मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, ये मिथ्यात्व का अनंत पाप है, एक बात। और मिथ्यात्व के साथ जो अनंतानुबंधी राग है, स्वरूप को नहीं जानते और अनंत पर पदार्थों से राग है, उसका बंद हो रहा है। उसका रिलेशन पर से नहीं है कुछ भी। कोई जीव पर के लिए कुछ नहीं करता, ऐसा स्वयं ही अपने स्वभाव का आश्रय नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तत्व का निर्णय नहीं है, ये बंध का हेतु है। ऊपर सापेक्ष बात करी जाती है। मैं किसी को मारता नहीं, बचाता नहीं, तो फिर मैं कौन हूं कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये कहना है। तो मारते नहीं, बचाते नहीं, तो मारने बचाने के भाव तो करते ना। तो कह रहे हैं भैया भाव तो इसीलिए होते हैं कि तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते। भगवान आत्मा जानो तो फिर राग, फिर पूरे भाव मिट गए कि नहीं? वो मिटने में क्रम पड़ता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। ये पूरी टेक्नोलॉजी है पूरी। अब चरणान योग में देखो भैया, पानी छान के
जीवों का घात होता है। तो हमारे अनछने छने से घात नहीं हो रहा, उनके आयु कर्म से घात हो रहा है, और उसमें निमित्त उनका आयु कर्म है और बहिरंग निमित्त हमारी असावधानी है। तो हमें जो बंध है वो असावधानी का है, न कि उनके जीवन मरण का। क्या बोला? यहाँ जो घात हो रहा है, जैसे मान लिया किसी ने बंदूक चलाई और वो नहीं मरा, वो बगल से निकल गई, और लौकिक में भी वो मरा नहीं, तो लौकिक में भी पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? ये तो पारलौकिक बात है। वो तो मरा ही नहीं। ठीक है, हमने गोली चलाई, वो तो मरा नहीं। तो किसी के मरने और जीने से तुम्हारा अपराध नहीं सिद्ध होएगा। तुमने मारने का भाव तो किया ना, लौकिक में, लौकिक बात चल रही है। वो नहीं मरा तो वो उसके से नहीं मरा, पर तूने तो हिंसा का भाव किया, चलो भैया जेल में। साहब वो तो मरा ही नहीं है, वो तो मरा ही नहीं है, मरा ही नहीं है। मत मरने दो, मत मरने दो। लौकिक में भी दूसरे के मरण से तुम्हारे को नहीं पकड़ के ले जा रही पुलिस। वो मर गया तो मर गया, तो सभी कह रहे, नहीं मरा तो भी पुलिस पकड़ रही है, तुमने गोली चलाई। ये तो पारलौकिक है। रास्ते में चलते हुए कोई छोटे सा जीव दिखा और उसको सुरक्षित स्थान पे कर दिया, बाजू में सुरक्षित स्थान पे कर दिया, तो इसमें जो बंद होगा तो वो बंद भी शुभ बंदी तो होगा। हाँ। मान्यता तो ये रखना है कि मैंने नहीं किया, ठीक है, लेकिन बंद भी होगा तो शुभ ही तो बंद होगा। अब ये कैसे होएगा शुभ बंद? कि जब हम हमें जब हमको ये लग रहा है कि हाथ भी हमारे, पैर भी हमारे, हमने अपने हाथ से उठा के उसको धर कर दिया, तो ये सही मान्यता कहाँ है? तो नहीं है, सही मान्यता किधर है ये बताओ? बस ज्ञाता समझ के ले ले, समझ के नहीं, समझ गया, मजबूरी में नहीं ज्ञाता है। देखो अच्छा ये बात बताओ, हमें बचाने का भाव हुआ, ठीक है, तो हमने हाथ से उठा के उसको साइड कर दिया, तो अब हमारी क्या मान्यता है इस पॉइंट पर? हमारी मान्यता क्या है? हाथ किसके हैं, पैर किसके हैं? हम चल रहे थे, ये बहुत प्रहार होते हैं, तब कहीं जाके सविकल्प ज्ञान में भी, अभी अनुभूति की बात छोड़ दो, सविकल्प ज्ञान में भी ये देह चेतन भिन्न दिखाई दे। सविकल्प में भी मैंने उंगली नहीं हिलाई, पर जीव को बचाना तो एकदम अभी दूर छोड़ दो। कल परसों भी ये वाली बात बार बार आई थी, बचाने मंदिर जा रहे थे, बचाने का भाव आया, ओके, बचाने का भाव आया, यहाँ तक ओके। अब हम ये पूछ रहे हैं कि उसको बचाया कैसे? कि ऐसे बचाया कि हमने धीरे से उंगली से, रूमाल से उसको पकड़ के और दूसरी जगह पर रख दिया। यही मान्यता तो अज्ञान है, तेरी उंगली नहीं, तेरा रूमाल नहीं, तू पकड़ सकता नहीं, उठा सकता नहीं। अपने को जीव देख के बात करो। और सुनना, जब ये तो दीदी एक मास्टर की हाथ में लगी कि जैसे हमने किसी को बचाया तो उसमें कैसे लगा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, अब सुनना, अब ये वाली बात समझ में नहीं पड़ रही है कि जिस समय बचाने का भाव उत्पन्न हो, जरूरी नहीं है कि उस समय हाथ आदि की क्रिया हो जाए। जब हाथ आदि की ये पुद्गल का भिन्न परिणमन अपने से हो रहा है, मैं नहीं करता, नहीं कर सकता, इतना मानो कि ये संयोग में जो देह है, ये देह का सारा परिणमन एकदम मेरे से भिन्न और स्वतंत्र है। मैं नहीं उंगली हिला सकता। अभी के अभी बोलने का भाव जीव की सीमा में है, लेकिन अभी ही मैं नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल सकता। होठ दंत तालु भी मैं हिला नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हिला सकता। जब होठ दंत तालु नहीं हिला सकता तो भाषा वर्गणा में निमित्त ये महास्कंदों का टकराना,
ये भाषा वर्गणा में शब्द रूप परिणामन में निमित्त बनते हैं। बोलो जब मैंने होठ दंत तालु नहीं हिलाए तो भाषा बोला कैसे, बोला कैसे? अब गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है अपने को बोलने वाला तो मत जानो, लेकिन जब बोलो तो सही बोलो। तो सही बोलने में तो मैं बोल सकता हूँ ये मान्यता सुरक्षित है। कैसे मानोगे? अभी तो यही लग रहा है कि मैंने बचाया और करता मत जानो। बचाया तो मैं नहीं, लेकिन अपन तो गायक है। ये प्रश्न है तुमने कैसे बचाया? उंगली कैसे हिलाई बता? रूमाल कैसे पकड़ा? कैसे पकड़ा रूमाल? जीभ कैसे? जीभ क्या कौन चीज है? जीभ रूमाल कैसे पकड़े? ऐसा समझो। दूसरा दृष्टांत बहुत साल पहले दिया गोपाचल पे। वो आता है ना, क्या बोलते हैं, बच्चों का खिलौना। एक अभी खिलौना आया है तो उसके हाथ में वो एक डॉल है, डॉल के हाथ में एक इतना बड़ा रूमाल है और वो हाथ में ऐसे पकड़ी है ना, और फिर वो ऐसा करती है, अपने आंख पर लेके आती है, ऐसे लेके आती है, फिर बोल और आवाज निकलती है पिकबू, फिर ऐसा करती है पिकबू, फिर ऐसा करती है। हिंदी में बोलो एता, ऐसा करती है, वो आवाज निकलती है पिकबू, फिर ऐसा करती है। ठीक है, अब सुनना जरा। उस टॉय में एक बैटरी लगी है, लगी रहती है सब में बैटरी। प्रश्न है वो बैटरी क्या कर रही है? तब समझ में आएगी आत्मा। बोलो, बैटरी हाथ हिला रही है, बैटरी बोल रही है। वो शक्तिमान चीज है अंदर में एक। अब दृष्टांत भी एक देश होते हैं। वो शक्तिमान द्रव्य बैटरी, उसका संयोग है, तो वो हाथ हिल रहे हैं और रूमाल ऐसा कर रही है और ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। तो ये रूमाल ऐसा ऐसा कर रही, ये एक अलग हार्डवेयर है और बैटरी एक अलग सॉफ्टवेयर है। बैटरी है ये सत्य है, लेकिन हाथ कौन हिला रहा है? प्रश्न ये है। रूमाल किसने पकड़ा? बैटरी ने। बोल कौन रही है? बैटरी। बोलो, इससे बढ़िया दृष्टांत नहीं हो सकता। बोलो, बैटरी क्या कर रही है? अरे बोलो। निष्क्रिय। निष्क्रिय, शक्तिमान तत्व, मुझे हार्डवेयर। अब वो बैटरी ऐसा बोले, वो बैटरी ऐसा बोले, मैंने हाथ हिलाया, मैंने ऐसा करा, मैं ही बोली पिकबू पिकबू, तो बैटरी को निकालो। बैटरी से बता तू क्या कर रही? तो कुछ ही नहीं कर रही। बैटरी अलग चीज है, पूरी बॉडी अलग चीज है। टॉय में, एक खिलौने में बॉडी अलग चीज है, बैटरी अलग चीज है। हमें स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा शक्तिमान पदार्थ अलग चीज है और देह अलग चीज है। बोलो, परिणाम है। परिणाम है, मैं किसी को बचाऊं ऐसा परिणाम है, और नहीं बचा पाया। शरीर का परिणाम नहीं होने योग्य नहीं था उस समय, उस जाति का। दान देने का भाव है। एक बच्चे को देखा गाड़ी में बैठे, एक बच्चा दिख रहा बाहर से, अब बोलना पड़ेगा गाड़ी में बैठे बैठे, ऐसे दृश्य, ऐसे समझना व्यवहारने की भाषा। बच्चा दिखा बाहर में और ऐसा मांग रहा भीख, पैसे भी निकल गए, सब हो गया है ना, और सिग्नल ऑन है, वो ग्रीन लाइट रेड लाइट ही नहीं आई, वो गाड़ी छू निकली चली गई। भाव था और घटना नहीं घटित हुई। किस किस के करता हो? क्या कर सकते हो? पर में क्या कर सकते हो? स्व में क्या कर सकते हो? बोलो। करने नाम की चीज ही, वस्तु ही नहीं हो आप।
सिर्फ ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। गलती क्या होती है? हाथ तो हम ही हिला रहे पर कर्ता मत मानो। ऐसे कैसे बात बनेगी? कर्ता नहीं मानो, कर्ता नहीं मानो, मजबूरी में नहीं मानो, नहीं। द्रव्य वस्तु, द्रव्य स्वभाव से देखो। भगवान ने 6 द्रव्य कहे, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल की टेंशन नहीं। तो यहाँ पे 2 द्रव्य देखो ना, भिन्न भिन्न द्रव्य देखो, और भिन्न भिन्न द्रव्यों का उनका अपना अपना स्व काल में होता हुआ परिणमन देखो। अब यहाँ पे कितनी चीजें पे घटित हो रही हैं। उंगली हिल रही, हाथ हिल रहे, शब्द शब्द यहीं के यहीं भाषा वर्गणा परिणमन कर रही। बोलो भगवान के ज्ञान के निर्णय के बिना ये कैसे निर्णय होएगा कि मैं नहीं बोल रहा, अभी नहीं बोल रहा। यहाँ पे बैटरी लगी देखो, बस बैटरी तो विराजमान है, भगवान आत्मा, नथिंग टू डू, भगवान आत्मा विराजमान है। अभी यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है, हाथ हिल रहे हैं, होठ दंत तालू हिल रहे हैं। यहाँ तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं हूँ। यहीं पे कर्म का उदय भी है, यहाँ पे एक कर्म का उदय विराजमान है, और यहीं पे सबको जानने वाला ज्ञान विराजमान है। और जो मिला मिलू के देखे ये अज्ञान। क्यों? स्टार्टिंग में कह दी कि तुम्हारी जैसी मान्यता है वैसा जगत में कार्य नहीं हो रहा। हाथ तो हम ही हिला रहे, बोल तो हम ही रहे, तो यहीं पे ज्ञान है, यहीं पे बोलने का भाव है, और यहीं पे भगवान आत्मा है। अनादि से कभी इस रूप जाना, कभी इस रूप जाना, कभी इस रूप जाना, कभी इस रूप जाना, नहीं जाना निशाश्वत देव, रही क्षणिकाएं पर्यायों की प्रीति। अब बारी आई है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिटन में टेक्नोलॉजी है, आपके पास सर्वज्ञ का हवाला है, सर्वज्ञ देव है। अभी भी तुम अपने को क्या जानना चाहते हो? चॉइस आपकी है। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो बहुत स्थिर मन से अपने पुरानी मान्यता को डिलीट करो और नई चीजों को अपडेट करो। भले अभी सविकल्प ज्ञान में पूरा अपडेट होगा, और जैसे ही एक आवाज, सारी बूंदें मिलके एक आवाज आएगी, हूँ परमात्मा छू, बस वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन है। और आपके मान ज्ञान करेक्ट नहीं हो, श्रद्धान करेक्ट नहीं हो, सविकल्प ज्ञान में भी टेक्नोलॉजी पता नहीं है, चले जाओ ध्यान शिविर में। क्या चले जाओ, मिथ्यात्व के साथ में पुण्य बंध जाएगा, बंधे नहीं बंधे कोई गारंटी नहीं है। कोई दूसरे के शब्दों से थोड़ी अपना उपयोग काम करता है। शब्द चलते रहेंगे, उपयोग कहीं भी जा सकता है। जैसा उपयोग का प्रयोग होगा वैसा बंद होएगा। घर की आधा माँ पे चल रहे, वो बोल रहे होंगे, हूँ परमात्मा छू, देखो देखो मैं अनंत गुणों का धनी हूँ, देखो। तुम्हें घर में कोई बात याद आ गई तो वे तो बोलते रहेंगे देखो देखो, तो तुम कहाँ देख रहे? कोई शब्दों से ध्यान होता है क्या? उपयोग के प्रयोग के अनुसार, जो उपयोग में गे बनेगा उसके अनुसार बंद होएगा, सामने वाला बोलता रहेगा। क्या कहा आदिनाथ भगवान ने कि ओंकार ध्वनि खिर रही है, मारीची 24वां तीर्थंकर होगा। उन्हें गुस्सा ही आ गई तो आ गई, 24वां बनना था इसलिए आई। चौबीसवां बनना था इसलिए तो आई। क्रोध, उन्हें क्रोध आ गया मारीची को भगवान की दिव्य धनी सुन के। दिव्य धनी में तो उन्होंने कोई खराब बोला नहीं था,
कि तू पापी है, तू तो अभी रुलेगा बेटा, हमें मालूम है तू अभी दिव्य धनी नहीं स्वीकृति नहीं करेगा, तुझे कोई श्रद्धा नहीं है, तू तो अभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ऐसे तो एक भी शब्द नहीं बोले थे। तुम भगवान आत्मा हो ये बोला। और पर्याय में भगवतपना 24वां तीर्थंकर। तो क्या गंदी बात बोली? कुछ नहीं बोली। योग्यता देखो जीव की। अभी आएगी ये सारी चर्चा। कहाँ मैं मुझे कोई सुखी करता है, मैं किसी को सुखी करता हूँ। बोलो। देखो अभी हमारे यहाँ क्या घटना घटित हो रही है कि अभी शिवी ने जैसा प्रवेश किया आई कमरे में, तो अब जो बोलते रहो, तो अब वो ऐसे कपड़े नए पहन के आ गई, तो वो ऐसी लग रही है। धनी कैसी लग रही है? दिव्य धनी। बोलो, दिव्य धनी पे तो नहीं निकलता ऐसा। बोलो, निकलता है तो ठीक है, अच्छी बात है। एक क्षण में उपयोग जाता है, एक समय में उपयोग जाता है, और वो मान्यता काम करती रहती है। क्या? ये मेरी पुत्री है, ये मेरी नातिनी है, इसका अच्छा सो मेरा अच्छा। इन पर प्रहार करना है, प्रहार जबरदस्त। भेद विज्ञान नीट एंड क्लीन इरेजर है। आपकी पुरानी मान्यताओं को इरेज करो और ये नई डेवलपमेंट करो। भगवान क्या बता रहे हैं? समझ में आ रही है? सविकल्प ज्ञान, सम्यक दर्शन से पूर्व का ज्ञान, कोई ऐसा चलता फिरता ज्ञान नहीं है ये। सम्यक दर्शन सबको चाहिए, निर्णय कोई को नहीं चाहिए। जहां देह अपनी नहीं, अभी देह की बात चल रही थी ना, एक बैटरी और एक डॉल। अब जो बैटरी डॉल ही नहीं है, फिर डॉल का रूमाल, डॉल के कपड़े, फिर डॉल का दूसरे उसके साथ में 2 एक खिलौने और आए बेसब। जैसे घर में खिलौने आ रहे ना कहीं से, ऐसी जे सब खिलौने हैं आपस में। असमान जाति द्रव्य पर्याय, चेतन अचेतन का किसी का किसी से संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, दूर तक संबंध नहीं है। बनारसीदास जी की तरह मेहमान आया था, छोड़ के आ रहा हूँ। काय का रोना, काय का गाना, काय का हंसना, काय का रुलाना। वो पर्याय दौड़ के जाती है अनादि के अभ्यास से। बहुत अच्छा था, ऐसा बोलता था, ऐसा करता था। अभी भी नहीं लग रहा, वो चला गया। ऐसे लौट के आते हैं। ये भेद विज्ञान, अलर्ट ज्ञान एकदम नहीं। कैसा पढ़ते हैं बोलो? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। अनंत काल तक धर्म मतलब ये रत्नत्र परिणति धर्म है, ये रत्नत्र रक्षक है, और चिरकाल तक ये धर्म चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। तन धन को साथी समझा था, आज नहीं समझता मैं, समझा था। कोई तन धन मेरा साथी नहीं है। बाहर में भी उपचार से कहें तो देवशास्त्र गुरु, और परमार्थ से कहें तो शुद्धात्मा। बस पंचगुरु और शुद्धात्मा जग में शरणों दोए। और ये बात भी तब सत्य है जब हम ये मान्यता हो कि वे भगवान हमसे ये कह रहे हैं, तेरो शरणा तोय तू मत देखे मोय। तब तुम्हारे भगवान शरण है। क्या बोला? पंचगुरु तब शरण है आपको जब आपको इस बात का श्रद्धान है कि पंचगुरु ये कह रहे हैं, तू मत देखे मोय, तेरो शरणत्व है। तो फिर लौट फेर के एक बात आ गई
जग में शरणों एक, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। तब आपकी बात सत्य निकलेगी, नहीं तो वो व्यवहार में नहीं है, मिथ्यात्व है। देवशास्त्र गुरु तो कुछ ना कुछ तो हमारा भला करते ही हैं, पुण्य तो बनता ही है, रत्नत्रय तो बेच देंगे। नहीं, यहाँ पराधीनता नाम की चीज नहीं है जिन शासन में। अभी कलश पढ़ के आ गए अपन सबरे। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, देवा स्वयं शाश्वत। ये शाश्वत देव यहाँ विराजमान है। यही द ओनली, यही स्तुति करने योग्य है। कैसे करोगे निशाश्वत देव की स्तुति? बोलो, शाश्वत देव की स्तुति कैसे करोगे? स्वरूप जानकर। स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को जानना ही स्तुति है। अपने स्वरूप को जानना ही भक्ति है। अपने स्वरूप को जानना ही वंदना है। अपने स्वरूप को जानना ही पूजा है। और स्वरूप को नहीं जानते तो फिर समझ लो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका ज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। ये सावधानी की अपेक्षा से लिख दी बात। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, फिर भी जितना शेष राग है, क्यों? ज्ञान का अपराध मिट गया, श्रद्धा का अपराध मिट गया, अभी चारित्र का अपराध भी पूर्ण मिटना चाहिए। वहां पे भी थोड़ा थोड़ा अपराध रहता है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी अपराध रहता है। और जब तक वो अपराध रहता है ना, तो कितना ऊपर तक पहुंच जाए, 6वें 7वें तक, 11वें तक पहुंच जाए, तो फिर वापस डिमोशन होके 4थे में आ जाता है। इसलिए पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। क्या? जब तक चारित्र का भी पूरा दोष नहीं मिटता, तब तक मुक्ति वधु का वर्ण होता नहीं। 4 लाइन सुना के फिर अपनी बात को पूर्ण करेंगे। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। कौन आराध्य तत्व है, कैसा आराध्य तत्व है, इसको जाने बिना आराधना नहीं होती। आराधना नहीं होती मतलब सुखी नहीं होते, निश्चिंत नहीं हो सकते, निर्भर नहीं हो सकते। आराध्य की पहचान से आराधना खोती नहीं। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन। कहीं गिर जाए, सुई में डोरा पड़ा है तो खोएगी नहीं, और डोरा नहीं पड़ा तो ढूंढनी मुश्किल है। ऐसे ही आराध्य की पहचान हो गई, कदाचित गुणस्थान ऊपर नीचे हो गया, तो अब ये भव समुद्र में खोएगा नहीं कभी भी। क्या? आराध्य की पहचान से आराधना खोती नहीं। आराधकों के संग से, आराधकों का संग हो यदि, तो आराधना
सोती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधूवरती नहीं। ज्ञान का दोष मिट गया, श्रद्धा का दोष मिट गया, चारित्र का दोष मिटने में क्रम चल रहा है, और पूर्ण मिटे चारित्र का दोष भी, संजुलन संबंधी भी दोष मिट जाए, तो वो भगवान पर्याय में भगवतपना प्रकट हो जाता है, और लंदन का वो याद आ जाता है। बोलो, आराधना पूरी नहीं हुई, भावलिंगी संत है ना, और वो जीव वहां से मर के और देवगति में गया, और जैसे ही उसने आजू बाजू में देखा, ओ ये मैं कहाँ आ गया, तो बहुत विचार करता है क्या, ओहो ये छठवें गुणस्थान में भोगे हुए शुभ भाव का ही तो फल है, शुभ रूप अपराध का ही तो फल है, अपराध का फल है, जो यहाँ पर 16वें स्वर्ग में जाके देव हुआ। फिर कहता ओहो हो, मुझसे इस चैतन्य की विराधना क्यों हो जाती है बार बार, इस बार फिर से संजुलन कषाय को परास्त न कर सका। बोलो, पहले गुणस्थान में ये भाव आता है क्या, ये स्वभाव का निर्णय क्यों नहीं हो रहा, निर्णय करो, नक्की करो, अनुभूति करो। और आराधकों के संग की बात क्यों, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, महेंद्र भैया आए, उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, भोजन कर रहे, पानी पी रहे, कुछ भी, बस वही बात है, वही बात है। एक क्षण भी ध्रुव स्वभाव ओझल नहीं हुआ, सविकल्प ज्ञान में। और अभी हाल तुम रिश्तेदार के कहीं चले जाओ, एक क्षण भी राग से रहित नहीं हो पाओगे। उनने ऐसा बोला, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, फिर ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, वही फालतू झंझट की बात है, पूरी नहीं पड़ती। वहां से होके आ जाने के बाद भी 4 दिन तक पूरी नहीं पड़ती, फिर रह के बोई। बोलो, आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं, कितना गजब का मार्ग। यहाँ पे ऐसे भी तो समझेंगे कि वो जीव की योग्यता ही ऐसी है कि अभी आयु इतनी लंबी है कि वो शुद्धोपयोग में नहीं रह पाए, तो वो सागरों आयु देवगति में जो उनकी व्यतीत हो रही है, तो वो योग्यता भी तो वैसी हुई। योग्यता तो नियामक कारण है ही, लेकिन अब कौन से नए से बात चल रही है, अभी तत्व निर्णय के पुरुषार्थ के एंगल से बात चल रही है, अभी योग्यता के एंगल से बात नहीं चल रही। अभी आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भैया तुम निर्णय करो, तो अब कोई ऐसा बोले कि अब जब योग्यता होगी तभी तो होगी, तो फिर कोई बात नहीं। कहाँ प्रेरित करते हैं भैया, उन संग वहां जाओ, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो। कितने एंगल से बात की जा सकती है, यही तो कह रहे हैं, यथा योग्य नयों को मानना चाहिए। मारीची को बहुत रुलना था, योग्यता ही तो थी, तब तो बात नहीं मानी, फिर दुखी कौन हुआ उतने भवों तक, ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।